हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 19 जून की बन रहे सभी महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किन नियमों में संशोधन किया है? तो इसका सही उत्तर है केबल टीवी नेटवर्क क्षेत्र में सरकार ने नियमों में संशोधन किया है दोस्तों। ठीक है। एक बयान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि संशोधन केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के नियमों के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान करेगा। दोस्तों, जैसे हम टीवी में जो जो धारावाहिक देखते हैं उसमें यदि कोई गाइडलाइंस के खिलाफ दिखाया जाता है, जैसे कि कुछ नियम हैं, जैसे कि हिंसा को ना दिखाना, गलत चीजें ना दिखाना, इस तरीके से कई कानून उसमें नियम बनाए गए हैं। यदि इसका उल्लंघन होता है तो इस पे कार्रवाई भी होती है धारावाहिक जो बना रहे हैं उन पे। ठीक है। तो इन्हीं नियमों में और संशोधन किया गया है सरकार द्वारा। ठीक है। सूत्रों ने कहा है कि टेलीविजन के स्वयं नियामक तंत्र को ओटीटी खिलाड़ियों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए स्थापित किए जाने के बराबर लगाएगा, जैसा कि फरवरी में जुलाई सूचना प्रौद्योगिकी की नियम 2021 में परिकल्पित है। ठीक है, इसमें ये बात लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो इसका सही जो उत्तर है आपका, वह है आपका शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर बनाया है। ठीक है। शेफाली वर्मा टेस्ट डेब्यू पर छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है। यह टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय महिला द्वारा लगाया गया दूसरा छक्का था। ठीक है। किशोरी शेफाली वर्मा, ठीक है दोस्तों, ने टेस्ट डेब्यू पर एक भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वोच्च स्कोर बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर दिया। ठीक है। किसने? शेफाली ने। शेफाली और उनकी सलामी जोड़ी समृद्धि मंधाना, जो भी अपना पहला टेस्ट शतक बनाने के लिए तैयार दिख रही थी, ने टेस्ट में भारत की सर्वोच्च ओपनिंग साझेदारी 167 को एक साथ रखा। ठीक है। वे 1984 में मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्गित बनर्जी और संध्या अग्रवाल के बीच 153 रन की साझेदारी से आगे निकल गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, HSBC ने मुंबई के महामारी प्रभावित किन लोगों को 15 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है आपका डब्बे वाले। ठीक है, डब्बे वाले को HSBC द्वारा करीबन 15 करोड़ की सहायता देने की बात कही। मुंबई में महामारी प्रभावित डब्बों वालों को 15 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की गई है। ठीक है। विदेशीय ऋणदाता है ये जो एजेंसी है, विदेशीय ऋणदाता है HSBC। ठीक है, ने गुरुवार को वित्तीय पूंजी के डब्बा वालों को समर्थन देने के लिए 15 करोड़ के अनुदान की घोषणा की, जो मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से लगभग बिना काम के हैं दोस्तों। ठीक है। लॉकडाउन के चक्कर में डब्बे वाले जो थे उनका काम बर्बाद हो गया, उनकी काम रुक गई। ठीक है, वैसे ही अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं किस तरीके से खुलता है तो इनका काम शुरू होता है। तो इन्हीं की सहायता के लिए HSBC ने 15 करोड़ की अनुदान की घोषणा की है। ठीक है। डब्बा वालों को सहायता अन्यथा शहर की लोकल ट्रेनों, भीड़ भाड़ वाले वाणिज्यिक जिलों और वापसी जेबों पर
पर एक नियमित सुविधा में खाद्य सुरक्षा, जीवन बीमा, उनके परिवार के लिए शिक्षा सहायता और नई साइकिल के रूप में आजीविका सहायता शामिल है इस सब में। ठीक है, डब्बे वाले में दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक नेटवर्किंग काम करते हैं। ये एक किसी ऑटो वालों को देते हैं, मतलब टैक्सी वालों को देते हैं, या टैक्सी वाले के बाद उसके बाद रेडी वाले को देते हैं, रेडी वाले के बाद उसके बाद लास्ट में साइकिल वालों को देते हैं। तो इस तरीके से चैन के माध्यम से वो किसी के घर पहुंचाते हैं जहां से बन रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार किस देश ने ने शीर्ष का स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जो उत्तर है आपका आइसलैंड। आइसलैंड ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया दोस्तों। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, द्वारा संकलित ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बांग्लादेश ने अपनी स्थिति में 7 पायदान का सुधार किया है। ठीक है, 7 देशों से आगे आ गया है। शांति के अपने स्तर के अनुसार 163 देशों की रैंकों में 15वें संस्करण में सूचकांक के बांग्लादेश को पिछले साल 98वें स्थान की तुलना में 91 स्थान पर रखा है। ठीक है, आ गया है 7 आगे आ गया है। बांग्लादेश ने 2.68 का समग्र स्कोर बनाया है, जिससे वह भूटान और नेपाल के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्वक देश बन गया है। कहाँ का? दक्षिण एशिया का। ठीक है, अफगानिस्तान को यहाँ का दक्षिण एशिया का सबसे मतलब कम शांतिपूर्वक देश माना गया है। ठीक है, विश्व स्तर पर आइसलैंड शांति सूचना में शीर्ष पर है। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद पुर्तगाल है। ठीक है, दुनिया के 10 जो देश हैं टॉप 10, उनमें से 8 जो है वो यूरोपीय कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार ने सिल्वर लाइन परियोजना कार्य को मंजूरी देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है आपका केरल। केरल ने सिल्वर परियोजना कार्य को मंजूरी देने का निर्णय लिया है दोस्तों। ठीक है, केरल सिल्वर लाइन परियोजना अनुमानित 63,940 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसे सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार द्वारा धकेले जा रहे सबसे बड़े बुनियादी ढांचा उद्यमों में से एक के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, इस परियोजना में क्या होगा दोस्तों? इस परियोजना में राज्य के दक्षिण छोर और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को, ठीक है, कासरगोड एक जगह है, के उत्तरीय छोर से जोड़ने के लिए राज्य के माध्यम से एक ऐसी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करना शामिल है। ठीक है, यह लाइन करीबन 529.45 किलोमीटर लंबी होने का प्रयास होगा। ठीक है, जिसमें 11 स्टेशन के माध्यम से 11 जिलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है। और ये क्या करेगा? इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वैसे 12 घंटे लगते हैं किसको? ये जहां से जहां तक बनेगी वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 12 घंटे लगते हैं। अब इसको करीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, केरल रेल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजना की समय सीमा 2025, मतलब ये योजना 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ऐसा केरल रेल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का कहना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत ने सैन्य पुलिस में किस देश की महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। ठीक है दोस्तों, भारत ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं।
ठीक है। सेना का कहना है कि वह युवाओं के लिए दायरा बढ़ाने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों तरह के नेपाली युवाओं की भर्तियां जारी रखना चाहती है। ठीक है। पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं, पहली बार दोस्तों। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें मानदंड 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। 16 से लेकर 21 तक उम्र होनी चाहिए और जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो वो, और उसकी लंबाई 152 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो ये इसके कुछ मानदंड है जिसके माध्यम से वो सेलेक्ट हो गए। ठीक है। दिल्ली के किस क्षेत्र की रोड को सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक गैर मोटर चालित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है दोस्तों? इसका सही उत्तर है चांदनी चौक रोड। ठीक है। दिल्ली के चांदनी चौक रोड को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक गैर मोटर चालित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है। 14 जून को की रात को जारी अधिसूची के मुताबिक आपात स्थिति में ही मोटर चालित वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति होगी। ठीक है। गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाल किले से फतेहपुर मस्जिद तक मुख्य चांदनी चौक रोड पर सभी दिनों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किसी भी मोटर वाहन को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। ये सरकार द्वारा कहा गया है गजट के माध्यम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 18 जून। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। ठीक है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे दुनिया का ध्यान उस भूमिका पर केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है जो स्थायी गैस्ट्रोनॉमी निभा सकता है। ठीक है। यह भी पुष्टि करता है कि सभी संस्कृतियां और सभ्यताएं सतत विकास के योगदानकर्ताओं और महत्वपूर्ण समर्थक हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ये थी अतिरिक्त जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।